माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मेरे विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर के जल जीवन मिशन योजना के तहत देवली नगरपालिका क्षेत्र के पास में मेरी ग्राम पंचायतें हैं, ऊंचा, कुचलवाड़ा, टिक्कड़, धुआला, इन पंचायतों के गाँव को पेयजल योजना स्कीम से वंचित रखा। गांव श्याम नगर, ज्योति कॉलोनी, वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, बजरंग कॉलोनी, अंबेडकर कॉलोनी, हनुमान नगर, बारला पोलिया, मुंशीपुरा की ढाणी, खेमा का झोपड़ा, मोरला, ऊंचा, इन गांवों को कब तक पेयजल से जोड़ने की कृपा करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जहाजपुर से आने वाले सदस्यों को बताना चाहता हूं कि देवली कस्बा टोंक जिले में स्थित है और माननीय सदस्य का जो जहाजपुर की जो क्षेत्र है वो देवली के कस्बे के चारों तरफ पेरीफेरी एरिया में बसा हुआ है। वहाँ पे अमृत 2 के तहत हम काम करा रहे हैं। इसके साथ साथ इस बजट में हमारी सरकार ने, माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उसमें बजट दिया है। जो भी इनके क्षेत्र में पेरीफेरी एरिया में हनुमान नगर से लेके माननीय सदस्य ने जो कॉलोनियों का मैंने नाम बताया, उनके अंदर आने वाले 6 महीने के अंदर उसमें हम काम करा देंगे। कोई भी कॉलोनी आपकी पानी से वंचित नहीं रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मेरा दूसरा प्रश्न पूर्ण प्रश्न है, जो जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र और कोटड़ी में कुछ गांव इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था से कांग्रेस सरकार ने वंचित रख दिया। ऐसी ढाणियाँ हैं, भूतिया, काबरा का झोपड़ा, बारापाल, अजबाई का झोपड़ा, कटरानी का झोपड़ा, नौलाई का माता का झोपड़ा, दुहाली का नाका, भोजपुरा, कंजर का झोपड़ा, अजबा का झोपड़ा। धीरे बोलो, समझ में तो आए प्रश्न उनके, क्या पूछना चाह रहे हो? ये देवली पेरापेरी और दूसरा ये इनको छोड़ दिया था, इनको कब तक जोड़ देंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन एक महत्वपूर्ण योजना 15 अगस्त 2019 को यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश में चालू की। ये राजस्थान के लिए वरदान थी। जिस तरह से ये योजना आने के बाद में राजस्थान के अंदर लगभग 90,000 करोड़ की योजना यहाँ से बन के गई, जिसके अंदर जो भी तखमीना हुआ केंद्र सरकार के पास गया, सबने सैंक्शन किया। दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि पिछली सरकार ने लगभग 90,000 करोड़ में से केवल 30,000 करोड़ के ये लोग काम कर पाए। आज राजस्थान पूरे देश में 34वें स्थान पे है और उसकी जो तिथि थी काम पूरा करने की, मार्च 2024 थी, जो निकल चुकी है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जल शक्ति मंत्री जी से केंद्र में बात करके सबसे पहले तो हम कोशिश करें कि उस योजना को आगे कैसे चालू करें। इसके साथ साथ जो तखमीना में जो कमी रही थी, कई ढाणियाँ कुछ तो राजनीतिवश इन्होंने मोहल्लों को ही छोड़ दिया। एक गांव के अंदर जो वोट देते थे उनको दे दिया, छोड़ दिए। मेरे पास कई सदस्य मेरे पास आ रहे हैं, कुछ को इनकी तकनीकी गलती रही है, उन सबको जोड़ के लगभग 10 से 12,000 करोड़ की ये वापस कमी, इनको भी हम जोड़ के भेजेंगे। हमें सैंक्शन आगे की मिलने के बाद में इनको 100% इन्होंने मान्य सिद्ध कहा, कोई गाँव नहीं छोड़ेंगे। योजना बंद हो गई और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम इसको जोड़ देंगे, तो स्थिति क्लियर करें ना। हमने सब जगह पे मार्च 2024 का टारगेट था, दूसरे स्टेट इसको कंप्लीट कर चुके। हम सबसे लास्ट में थे, हम नहीं कर पाए। हमें आश्वस्त किया है कि आप इसके ऊपर हम सैंक्शन देंगे। जब भी कैबिनेट में केंद्र सरकार में होगा, उसका डिसीजन देने के बाद में हम वर्क ऑर्डर दे पाएंगे और जो बची हुई ढाणियों को हम जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न कि डूंगरराम पर्सन संख्या